राजस्थान के अंता विधानसभा सीट के लिए 11 नवंबर को उपचुनाव हुआ था। खास बात तो यह है कि विधायक को चुनने के लिए जनता ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की थी और यही वजह है कि यहाँ पर 80.32% मतदान हुआ था। अंता में हुई भारी वोटिंग ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की धड़कनें बढ़ा दी है। भारी वोटिंग से इस बात की चर्चा हो रही है कि यह मतदान किसके पक्ष में और किसके खिलाफ गया है। इसका खुलासा 14 नवंबर को होने वाली मतगणना में हालांकि होगा, लेकिन तब तक बीजेपी और कांग्रेस की सांसें अटकी रहेंगी। अंता के रण में इस बार बीजेपी प्रत्याशी सुमन मोरवाल नए हैं, जबकि कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा पुराने खिलाड़ी हैं। उपचुनाव में ये सीट सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के लिए साख का सवाल बनी हुई है। यहाँ सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा दांव पर है। यह इलाका वसुंधरा राजे का माना जाता है। अंता 12 जिले में है, झालवाड़ा और 12 मिलाकर यहाँ लोकसभा की सीट बनती है। सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे ने यहाँ 2 रोड शो किए। वही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत भजनलाल कैबिनेट के कई मंत्री चुनाव जिताने के लिए यहाँ प्रचार अभियान में जुटे रहे थे। बीजेपी की टक्कर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन से होनी थी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इस पर यहाँ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए नरेश मीणा दरअसल मैदान में है। मीणा ने 2023 का चुनाव 12 जिले की छावड़ा सीट से लड़ा था। उस चुनाव में भले ही नरेश मीणा हारे थे, लेकिन उन्होंने 44,000 से ज्यादा वोट हासिल कर बीजेपी और कांग्रेस को चौंका दिया था। इस बार वो अंता से मैदान में है। अपनी आक्रामक शैली के कारण वे युवाओं में लोकप्रिय भी हैं। वहीं टोंक जिले से देवली उनियारा उपचुनाव में समर राफ्ता में हुए थप्पड़ कांड के कारण वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। वहां भी मीणा ने अच्छे खासे वोट बटोरकर कांग्रेस का गणित बिगाड़कर उसकी जमानत जब्त करवा दी थी। वही अंता उपचुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आए हैं उसने भी सबको हैरानी में डाल दिया है। दरअसल AI पॉलिटिक्स की ओर से जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके मुताबिक पहले स्थान पर निर्दलीय नरेश मीणा ही है। नरेश मीणा को 33.13% वोट मिले हैं। वहीं दूसरे स्थान पर बीजेपी के मोरपाल सुमन को दिखाया गया है। मोरपाल सुमन को 32.69 वोट प्रतिशत यहाँ मिला है। वहीं तीसरे स्थान की बात करें तो वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन है, जिन्हें 32.77% वोट सर्वे में दिखाए गए हैं। अंता उपचुनाव 2025 में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने सांकली गांव में कीचड़ भरे रास्तों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दिया। ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। 12 जिले में यह घटना चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बनी भी रही थी। अंता का चुनाव काफी अब दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है, लेकिन 14 नवंबर को साफ हो जाएगा कि यहाँ किसकी हवा चली और जनता ने किसे नकार दिया। फिलहाल नरेश मीणा ही सबसे आगे चल रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की भी टेंशन पड़ी हुई है।